हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा को दबा दीजिए ताकि आपको और भी नई नई वीडियो मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा कि आप अक्सर व बेशतर सुनते हैं, उसका तर्जुमा भी जानते हैं। दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मेरे बाद दो खिताब और होना है और आप तमामी हजरात शाबानुल हिंद के इंतजार में बैठे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके दरमियान मैं ज्यादा देर तक ठहरूं। बस एक राह हमवार कर रहा हूं, माहौल बन जाए फिर हजरत का खिताब। आप जितनी जल्द अपना माहौल बना ले हट जाओ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब ईमान वालों से है, पुकारा ईमान वालों को जा रहा है, आवाज ईमान वालों को लगाई जा रही है, ऐलान ईमान वालों से किया जा रहा है। और ऐलान क्या है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो, और मेरी नजर में तो अब तक कोई ऐसा मुसलमान नहीं गुजरा जो ये दावा करे कि मैं अल्लाह से नहीं डरता। आप लोग डरते हैं? दो चार लोग बोल रहे हैं, इतनी बात तो समझ रहे हैं ना? अल्लाह से डरते हो? हर एक कोई हाथ उठाते उठाते आप हजरात थक चुके हैं, मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता। अल्लाह ने हर काम के लिए एक एक आला दिया है, हाथ किसी और काम के लिए, बोलने के लिए जबान दी, तो जबान से बोलिए। आप सब अल्लाह से डरते हैं? इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आखिरी वाले का तो अब तक मामला समझ में नहीं आया। आप लोग डरते हैं? इधर से अच्छा, जो रहनुमा है वही खामोश रहते हैं, स्टेज ही खामोश है। और यही तो बात है, जब से हमारे रहनुमा सोने लगे कौम क्या बेदार रहे। आप हजरात डरते हैं? दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये कहे कि मैं नहीं डरता। गुलाम है वो भी कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ, आका है वो भी कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, ताजिर है वो भी कहता है, डॉक्टर है वो भी कहता है, प्रोफेसर है वो भी कहता है, आलिम है वो भी कहता है, जाहिल है वो भी कहता है। हर एक इंसान का दावा है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये कहे कि मैं नहीं डरता। मैंने इतना जरूर सुना है, चाहे वो जालिम हो, कितना ही बड़ा ताकतवर हो, कितना ही बड़ा दादा और क्रिमिनल क्यों ना हो, इतना तो जरूर कहता है मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। मैं अल्लाह से डरता हूँ, बाकी किसी और से नहीं डरता। बड़े बड़े जालिमों को मैंने सुना है, बस इतना ही कहता है मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। तो आप भी अल्लाह से डरते हो ना? हर कोई डरता है, हर एक का यही कौल है। छोटा भी अल्लाह से डर रहा है, बड़ा भी अल्लाह से डर रहा है, अमीर भी अल्लाह से डर रहे हैं, गरीब को भी अल्लाह से डरने का दावा है। तो ये अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, अगर तुम्हारे सीनों में खौफ इलाही है, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो ये तुम्हारा दावा है। तो इस बात की दलील क्या है? इस बात की दलील क्या है? तुम अल्लाह से डरते हो। अरे हर अल्लाह से डरने वाला, हर दावा के लिए एक दलील हुआ करती। दावा बगैर दलील के कबूल नहीं किया जा सकता। तो खुदा से डरने का दावा करने वालों, मुझे खुदा से डरने का दावा है तो कोई दलील दे दो।
कोई दलील पेश कर दो कि तुम अल्लाह से डरने वाले हो। सजदों की ताबनाकी है तो दिखाओ, तिलावत की हलावत है तो दिखाओ, अपने सुबह शाम दिखाओ, अपनी खलवतो जलवत दिखाओ, अपने रातों दिन दिखाओ। अरे कोई तो ऐसा अमल पेश करो जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि तुम अल्लाह से डरने वाले हो। अपने शबो रोज दिखा दो, अपने रातों दिन दिखा दो, अपने सजदों की ताबनाकी दिखाओ, अपने जबान पर तिलावत की हलावत दिखाओ, अपने रोजे से रोजे की खुशबू दिखाओ। अरे कोई तो ऐसा अमल पेश करो जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके हाँ तुम खुदा से डरने वाले हो। अगर तुम्हारे सीनों में खौफ इलाही है तो अपना चलना और फिरना दिखा दो, अपना उठना और बैठना दिखा दो, अपने सुबह शाम दिखा दो। ए खुदा से डरने का दावा करने वालों, अरे कोई तो ऐसा अमल पेश करो जो तुम्हारे इस दावे की दलील बन जाए कि तुम अल्लाह से डरते हो। कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी बुनियाद जिसे देखकर हम कह सके ये खुदा से डरने वाला है। कोई तो ऐसा कैरेक्टर होगा, कोई तो ऐसी रात होगी जिसके देखकर कहा जा सके ये खुदा से डरने वाला है। दलील में कोई दिन है तो दिखाओ, कोई शब है तो दिखाओ। ए अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, कोई तो अमल दिखा दो जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके तुम अल्लाह से डरने वाले हो। तुम्हारे दावा को दलील मिल जाए, इसलिए कि बगैर दावा के, बगैर दलील के दावा कबूल नहीं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? आपने कभी जाना अल्लाह से डरने का क्या मतलब? अरे बोलिए ना। कियामत के लिए अल्लाह से डरो, नमाजें ना पढ़ो, यही अल्लाह से डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो, रोजे ना रखो। अल्लाह से डरो, साहिबे इस्तिताअत हो, हज ना करो। अल्लाह से डरो, मालिके निसाब हो, ज़कात ना दो। अल्लाह से डरो, झूठ बोलो। अल्लाह से डरो, गीबत करो। अल्लाह से डरो, फहाशी में मुब्तला हो। अल्लाह से डरो, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करो। अल्लाह से डरो, वालिदैन की नाफरमानी करो। अल्लाह से डरो, दोस्तों से मोहब्बत ना करो। अल्लाह से डरो, शराब नोशी करो। अल्लाह से डरो, ज़िना के करीब जाओ। अल्लाह से डरो, जुआ की अड्डे को गर्म करते नजर आओ। क्या यही अल्लाह से डरने का मतलब है? इत्तकुल्लाह। अब तो बिल्कुल सन्नाटा रहेगा और मैं चाहता हूं कि सन्नाटा रहे। मैंने पहले ही कहा कि मचल मचल कर सुन लिया, अब संभल संभल कर सुनिए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? सिर्फ या गौस का नारा बुलंद करो, यही अल्लाह से डरने का मतलब है। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही अल्लाह से डरने का मतलब है। अरे तुमने पकड़ा ही कब है जो छोड़ोगे? बस जब सुन्नी मुसलमान ये नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुझे मुसर्रत होती है, खुशी होती है कि ये पहला नारा है जो सच्चा लगा रहा है। अरे तुमने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे क्या? खाली महबूबे दाता की बारगाह में रोजाना आते रहो ना, क्या ये अल्लाह से डरने का मतलब है? और आने के बाद क्या क्या करते हो तो खुद बेहतर जानते हो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दोस्तों, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? बस अल्लाह से डरने का इतना मतलब है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, नमाजें पढ़ो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, रमजान का महीना आए रोजा रखो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, साहिबे इस्तिताअत हो, हज करो। अल्लाह से डरो, मालिके निसाब हो, ज़कात अदा करो। अल्लाह से डरो, हुकूकुल्लाह की अदायगी करो, अदा अल्लाह के हक को मुकम्मल। यही है इत्तकुल्लाह। और सिर्फ इतना नहीं,
आमतौर पर हम लोग किसी को देखा पंचगाना नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी जिंदगी जहां गुजरी आखिरी वक्त में गए मस्जिद का पिलर थाम लिया। अब तो उनकी नजर मुसल्ले पर कम और मस्जिद की घड़ी पर ज्यादा हुआ करती है। वहां से इबादत खाने से निकले, चाय खाने पहुंचे, रिदीमत शुरू कर दी। इसे तकवा कहेंगे? बोलिए ना। नहीं। एक तरफ खुदा की बारगाह में इबादत खाने में वो सजदा कर रहा है, दूसरी जानिब चाय खानों पर पहुंचकर इमाम की बुराई करता नजर आ रहा है। ये ऐसे है, वो वैसे है। अरे नादानो, ये जुर्म है, गुनाह कबीरा है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि तुम हुकूकुल्लाह भी अदा करो और हुकूकुल इबाद भी अदा करो। बगैर हुकूकुल इबाद के और बगैर हुकूकुल्लाह के संगम के कभी तकवा हो ही नहीं सकता। जब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का हसीन संगम होता है तब कहलाता है तकवा। अल्लाह से डरो, नमाजें पढ़ो। अल्लाह से डरो, रमजान का महीना आए रोजा रखो। अल्लाह से डरो, वालिदैन की इताअत करो। अल्लाह से डरो, दोस्तों से मोहब्बत करो। अल्लाह से डरो, बच्चों पे शफकत करो। अल्लाह से डरो, पड़ोसियों के हुकूक को पूरा करो। अल्लाह से डरो, जो खुदा के हक का हक है उसे भी पूरा करो, जो बंदे का हक है उसे भी पूरा करो। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हसीन संगम का नाम कहलाता है तकवा। अगर एक तरफ खुदा की बारगाह में सजदा रेजी है तो दूसरी कोई रोजाना माल खर्च कर रहा है, आज उनके नाम पर, कल उनके नाम पर लंगर पे लंगर लुटा रहा है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो भूखे और प्यासे नजर आ रहे हैं। सफर पे सफर, कभी अजमेर जा रहा है, कभी किचौछा जा रहा है, कभी महरौली जा रहा है, कभी बरेली जा रहा है। जितनी दरगाहें हैं हर दरगाह पे घूमता नजर आ रहा है। और पड़ोस में पड़ोसी बेकरार है, कभी उसके पुरसाने हाल भी नहीं करता। घर में जवान बहन हो चुकी है, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं है। बस ये है कि वो हर दरगाह पे दरगाह घूम रहा है। क्या इसे तकवा कहेंगे? तकवा ये है कि दोस्तों, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो बंदों का हक है, उस हक को पूरा करें। अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक को पूरा करने का नाम है तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों की सोहबत की जरूरत क्यों? इसलिए कि ईमान और तकवा ये अजीम दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। और इन दोनों दौलत की हिफाजत के लिए सच्चों की सोहबत जरूरी है। आपके पास कीमती माल जो होता है, सोना चांदी या कैश के तौर पर, आप कहाँ रखते हैं? बोलिए ना। घर में, घर के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, उसके अंदर अलमीरा, अलमीरे के अंदर लाकर, और अगर कोई छुपा हुआ लाकर हो तो उसमें। और अगर वहां भी खदशा हो जाए कि हो सकता है घर बड़ा है, फैमिली बड़ी है, कोई इधर उधर हाथ साफ ना कर दे, तो फिर कहाँ रखते? बैंक के लॉकर में। क्यों? इसलिए कि वहां आपका माल महफूज है। और महफूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कीमती शय है। तो मालूम क्या हुआ? कीमती शय की हिफाजत की जाती है। तो ऐ दोस्तों, दुनिया के कीमती शय की हिफाजत आप बैंक के लॉकरों में रख कर किया करते हैं। तो ईमान और तकवा ये बहुत ही कीमती शय का नाम है। तो जब अल्लाह ने ईमान और तकवा की अजीम दौलत अता की, तो साथ ही साथ उसकी हिफाजत का तरीका भी बता दिया कि दुनिया वालों, मुझे मालूम है ईमान और तकवा ये दोनों कीमती शय का नाम है।
हिफाजत चाहते हो, इसकी सलामती चाहते हो तो वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो। बुजुर्गों के बैंकों में अपने ईमान और अकीदे को रख दो, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा, तुम्हारा तकवा भी महफूज हो जाएगा। गौसे आजम का दामन थाम लो, ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। गरीब नवाज की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। मर्दों में सिन्ना की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। सुल्तानुल आरिफीन शहबाज मोहम्मद की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। गौसे बंगाला की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज, तुम्हारा तकवा भी महफूज। आप अगर ईमान और तकवा की हिफाजत चाहते हो, बुजुर्गों की सोबत इख्तियार कर लो, तुम्हारा ईमान भी महफूज होगा, तुम्हारा तकवा भी महफूज। पर पहुंचाएगा, और अगर अगले से नजर हटी है तो ना वो खुद मंजिल पर पहुंचेगा, ना तुम्हें मंजिल पर पहुंचा सकता। बस देख लेना, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी गुजारने वालों, जिस सच्चे का दामन थाम रहे हो, ये जरूर देख लो उसकी नजर गरीब नवाज पर है कि नहीं। अगर गरीब नवाज पर नजर होगी तभी गरीब नवाज की बारगाह से रसूल पाक की बारगाह में रसाई हुई। 6 वाले गरीब नवाज की बारगाह से 12 वाले रसूल पाक तक रसाई हुई, और वहां से तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। गरीब नवाज की बारगाह से 6 वाले की बारगाह से 12 तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा। अच्छा, एक बात बताएं, आखिरी बात, कि घड़ी में जब 6 बजता है, 6 तो कांटा कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है? हाँ, छोटा वाला 6 पर, बड़ा वाला 12 पर, और कैसे घुमा फिरा रहता है? हाँ, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल पैरेलल। तो उस घड़ी के कांटे ने दर्ज दे दिया कि 6 वाले की बारगाह से सीधा 12 वाले की बारगाह का पता मिलता है। तुम 6 वाले गरीब नवाज की बारगाह में जबीनी नियाज खम करो, और जब वहां से सर उठाओगे तो सीधा 6 दूनी 12 का पता मिलेगा। लेकिन वहां नजर झुकाए रहना, वहां उठाने की कोशिश मत करना। जब 6 से 12 तक रसाई हो जाए, वहां निगाह नीचे रखना, वहां उठाने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि वहां उठाओगे तो सीधा 12 दूना। आप खुद सोचते रहे, वकूनु मा सादिकीन, सच्चे की सोहबत इख्तियार करो। सच्चे की सोहबत तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की ज़ामिन है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। बरगे हिना पर लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।